Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 7th April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is state offers thousands of hectares of degraded forest land for green credits. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टेट्स हैं तो वेरियस जो आपके ऐसे लैंड हैं जो अभी डिग्रेडेड हो चुके हैं तो उसको एज अ ग्रीन क्रेडिट क्या किया है यहाँ पर आपका ऑफर किया है. सो हियर यू विल सी, आप इस चार्ट को देखेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होगा. द चार्ट शोज दैट द एरिया इन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल फॉर अफॉरेस्टेशन. अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, मतलब प्लांट्स को फिर से यहाँ पर लगाया जाएगा. ओके, सो द वीक्स आफ्टर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अनाउंसेस दैट रूल्स फॉर इट्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. यहाँ पर ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था इसके चलते अभी 10 स्टेट्स ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है और जो भी यहाँ पे डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट लैंड थे, है ना, टोटलिंग यहाँ पर 3853 हेक्टेयर्स का जो लैंड है यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, जो भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं जिनमें यहाँ पर ये पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पर अफॉरेस्टेशन का काम करवा सकते हैं. ओके, सो छत्तीसगढ़ एमपी की बात करते हैं तो उनका जो काउंट है इट इज़ अलोन 40%, मतलब आप इन दोनों को काउंट कर दें, एमपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में. तो अंडर द स्कीम रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटीज कैन पे फॉर फाइनेंस अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन स्पेसिफिक ट्रैक्ट ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड. द एक्चुअल अफॉरेस्टेशन विल बी कैरिड आउट बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो यहाँ पर देखिए जो हमारे मतलब कोई ये जो आपका प्रोजेक्ट है, फॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट है पूरा स्पेसिफिक यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा अफॉरेस्टेशन का काम किया जाएगा. सो 2 years आफ्टर द प्लांटिंग एंड फॉलोइंग एन इवोल्यूशन बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ईच प्लांटेड ट्रीज कुड बी वर्थ 1 ग्रीन क्रेडिट. तो यहाँ पर इसके तहत क्या किया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक प्लांट भी लगाते हैं तो वो हमारे 1 ग्रीन क्रेडिट के अंदर में आता है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रांसलेशन ऐप हेल्प 6 इंडियंस स्कैप रशियन वॉर. यहाँ पर ट्रांसलेशन ऐप ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी किसकी, इंडियंस की, जिसके तहत वो रशियन वॉर से यहाँ पर उससे बाहर निकल कर आ चुके. अभी हम बात करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप सभी को पता है इससे पहले भी. सो अभी हाल ही फिलहाल में हम बात करें किसकी, अ ट्रांसलेशन ऐप डेवलप्ड बाय अ जाइन टेक गूगल हेल्प 6 यूथ फ्रॉम केरल से यहाँ पर 6 आपके यूथ थे, वो कहाँ गए, रशिया में गए. ठीक है, वेरियस यहाँ पर जो आपके मिडलमैन्स होते हैं, है ना, एजेंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू वो कहाँ गए, रशिया में गए. ठीक है, रशिया में गए, उनको एयरपोर्ट से जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है वहाँ पर लेकर जाया गया कि आपकी यहाँ पर 3 वीक तक क्या होगी, पहले ट्रेनिंग होगी, उसके लिए आपको यहाँ पर पूरे जो सर्विसेज के जो चार्जेस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि आपको इतना चार्ज, मतलब कि चार्ज किया जाएगा. बिफोर ज्वाइनिंग, आपको अब ज्वाइन करने से पहले क्या करना होगा, उनको एक एग्रीमेंट दिया गया. ठीक है, और वो एग्रीमेंट कितने साल का था, 1 year का वो पूरा एग्रीमेंट था और उसे कहा गया कि आप इस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन करें. लेकिन उन्होंने ये कहा, और वो जो एग्रीमेंट था वो पूरा कौन सी लैंग्वेज में था, आपका रशियन लैंग्वेज में था. ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि वो जो था पूरा रशियन लैंग्वेज में था. सो यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि यार ये लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने टाइम मांगा कि हम पहले इस एग्रीमेंट को रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस एग्रीमेंट में साइन करेंगे. तो उन्होंने इसके एग्री किया. अब यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, जो उन लोगों ने गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ किया ये सारी चीज़ें, और उससे यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो ट्रैप है, बहुत ही इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रैप है इसको उन्होंने रियलाइज़ किया. सो इट वाज क्लियरली मैंशनड, उसमें क्लियरली ये मैंशन था दैट वी हैड बीन रिक्रूटेड टू फाइट अगेंस्ट द यूक्रेन आर्मी एज फ्रंटलाइन सोल्जर्स. यहाँ पर उन्हें यहाँ इसलिए रिक्रूट किया जा रहा है क्योंकि वो जो आपका यूक्रेन के साथ यहाँ पर वॉर चल रहा है उसमें एज अ फ्रंटलाइन सोल्जर की तरह वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे. ओके, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टर्म वी वुड बी ऑफर्ड परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस
स्टेटस इन रशिया एंड रशियन पासपोर्ट। अगर यहाँ पर वो सक्सेसफुल रहते हैं, मतलब कि बच जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, रशिया में एक परमानेंट रेसिडेंट प्रोवाइड किया जाएगा और रशियन पासपोर्ट भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई। तो अब जब उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन करने से यहाँ पर मना कर दिया। फिर वो लोग यहाँ पर वापस आने की बात करने लगे कि हमें इंडिया वापस जाएंगे। तो अब देखिए कुछ लोग तो वहीं रुक गए, कुछ लोग यहाँ पर इंडिया में वापस आ गए। अब जो लोग नहीं आए उनका मेन कंसर्न ये था कि एजेंट को उन्होंने मतलब कि फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपीस दिए थे, किसी ने 6 लाख रुपीस दिए, मतलब एजेंट्स को भी यहाँ पे पैसे चाहिए होते ना, और वो जो पैसे उन्होंने कलेक्ट किया था, अब दे आर नॉट दैट रिच कि वो उनके पास इतना पैसा है, अगर होता तो वो क्यों जाते वहां पर, है ना। तो अब उन्होंने लोन लिया, इन सारी चीजें ली। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे और हमने बहुत ज्यादा लोन लेकर रखा है, तो वो क्या होगा, वो लोन हमें इम्पैक्ट करेगा। इवन मेरी फैमिली भी क्या कर सकती है, यहाँ पे सुसाइड कर सकती है। इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, पहले हमारे लिए जो लोन है हमने लिया है, कर्जा लिया है, डेट लिया है, इसको हमें खत्म करना होगा। सो ट्रांसलेशन ऐप यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जहाँ पर उसका एक तरफ हमें नुकसान दिखाई देता है, डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं, उसी के साथ साथ इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर देखिए, अगर उनके पास ट्रांसलेशन ऐप नहीं होता तो वो उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाते और इस जो ट्रैप में फंस जाते बहुत ही ईजिली। तो हमें हर एक चीज़ का आप इसको एग्जाम्पल कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, ओके, कि किस तरीके से इंडियंस यहाँ पर रशियन वर्ड से थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन ऐप का उन्होंने यूज किया और रशियन वर्ड से वो स्कैप होकर यहाँ पर निकल कर आए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा ए H5N1 डिटेक्टेड इन डेयरी काउज इन 6 स्टेट्स इन द यूएस। अब देखिए, ये यूएस की बात हो रही है। अब इसमें एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि आपका जो H5N1 वायरस है, ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। ये मेनली किसको होता है, आपको बर्ड्स को, लेकिन ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करती हैं और इसकी वजह से ये जो इन्फ्लुएंजा मतलब कि ये जो वायरस है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कहा जा रहा है कि ये जो अभी तक तो इसमें ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके जो केसेस है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बर्ड्स से स्पिल ओवर होके कहाँ आ रहा है, आपका कैटल्स में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कैटल से मतलब ये जो हमारे मैमल्स हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, इस वायरस का स्पिल ओवर हो रहा है। मतलब देखिए, कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि ठीक है वो सब बर्ड्स को हो रहे हैं, किसी एक स्पीशीज को हो रहे हैं, लेकिन ये वायरस ऐसा है कि जैसे बर्ड्स हैं यहाँ पर, ओके, और अब वो बर्ड से किस में फैल रहे हैं, आपकी कैटल्स, और इवन जो लोग कैटल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग, वो उनको भी यहाँ पर हमें 1-2 केसेस यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सो देखिए सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सो द अफेक्टेड एनिमल डिस्प्लेड सिम्टम्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ एपेटाइट, लो ग्रेडेड फीवर एंड रिड्यूस्ड लैक्टेशन। तो यहाँ पर जो भी एनिमल इस वायरस से यहाँ पर आपका अफेक्ट हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है, उस एनिमल की एपेटाइट मतलब उसको भूख लगना कम हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है, और उनका जो लैक्टेशन है मतलब कि जो मिल्क जितना पहले निकलता था उतना मिल्क यहाँ पर नहीं निकल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द H5N1 वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन द कैटल। इट रेजेस कंसर्न अबाउट पोटेंशियल ट्रांसमिशन रूट। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, H5N1 वायरस को हमने कैटल में डिटेक्ट किया है। तो अभी देखिए, ये सिर्फ यूएस का केस है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू होता है, तो ये और जगह भी क्या हो सकता है, आपका फैल सकता है। सो इसका जो पोटेंशियल रूट है, ये अब हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, कंसर्न बनता जा रहा है। सो फार H5N1 वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन ओवर 12 हर्ट्स फ्रॉम 6 स्टेट्स। अब यूएस की बात हो रही है, वहां के 6 स्टेट्स में 12 जो आपके मतलब ग्रुप हैं, हर्ट्स हैं, उसमें डिटेक्ट किया गया है। इन टेक्सास वाइल्ड बर्ड एंड कैट्स दैट वर इन प्रॉक्सिमेटली टू द अफेक्टेड फार्म हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। तो यहाँ पर जो कैट्स हैं, जितने भी मतलब मैमल्स हैं, ये उनको क्या कर रहा है, आपका अफेक्ट कर रहा है। सो ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस विद इन कैटल हैज नॉट एट बीन रूल्ड आउट। तो ये जो ट्रांसमिशन है ना, इसको अभी तक हम रूल्ड आउट नहीं कर पाए हैं। इवन अप्रैल 2024 अभी 24 की बात करें, फर्स्ट वीक में ह्यूमन इन्फेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला है ऑफ H5N1 वायरस। मतलब कि वो जो पर्सन था कैटल्स के पास रहता था और वो जो कैटल था इट वाज अफेक्टेड फ्रॉम द H5N1, और वो जो वायरस है वो
आपका स्पिल ओवर होकर किस में आ गया, यहाँ पर ह्यूमन बींग में आ गया। सो फार 800 स्पॉटिक ह्यूमन H5N1 cases have been reported from over 20 countries with case fatality ratio of 53। तो इसका जो फर्टिलिटी रेशियो है वो कितना है, 53% है। और अब तक 20 कंट्री से यहाँ पे पूरे मतलब कि आपके पास नंबर आ चुका है कि उसमें से 20 कंट्रीज में से 800 जो पीपल हैं वो इस वायरस से क्या हुए हैं, आपके इफेक्ट हुए हैं। और इसके सिम्टम्स वैसे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा ये सीवियर हो जाते हैं, इवन यहाँ पर पर्सन की डेथ भी हो जाती है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पर। सो H5N1 वायरस ये क्या है, आपका एवियन इन्फ्लुएंजा है। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब ये बर्ड्स में हुआ, ठीक है। लेकिन फिर बर्ड्स अब धीरे धीरे ये स्पिल ओवर होकर कहाँ आ रहा है, आपका मैमल्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सो हियर यू विल सी फाइबर कपल टू द बॉडी इनेबल टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया आपके सामने निकल कर आ रहा है। A flexible electronic fiber that utilizes the human body as part of the circuit enables textile-based electronic without the need for batteries or chips। अब यहाँ पर हम human beings को as a battery यूज कर रहे हैं, ओके। सो एक फ्लैक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक फाइबर का यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को यूटिलाइज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। जैसे आपका पूरा ये सर्किट होता है, हम अगर सर्किट की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, फिर यहाँ बैटरी होती है आपकी, ओके। और यहाँ पर आपका ये ऐसा होता है। सो दिस इज सर्किट। तो मतलब इस सर्किट में अगर हम ह्यूमन बीइंग को ऐड कर देते हैं तो इसमें जो हमें बैटरीज की जरूरत होती थी उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। सो द अप्रोच इज वेल सूटेड फॉर द स्केलेबल मैन्युफैक्चर ऑफ द कंफर्टेबल फाइबर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्मार्ट क्लोथिंग। तो यहाँ पर स्मार्ट क्लोथिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइबर बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम इसका यूज करते हैं तो मतलब फाइबर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ह्यूमन बीइंग्स का यूज कर सकते हैं। और ये क्या होगा, द सॉफ्ट थिन फाइबर दैट इनेबल्स वायरलेस विजुअल डिजिटल इंटरेक्शंस यूटिलाइजेस द ह्यूमन बॉडी एज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। सो द अप्रोच हार्वेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इसमें हम मेनली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है आपका टाइटनिंग ऑफ मसल्स को डिस्ट्रॉय एपिथेलिया सेल। सो इन अस्थमा द टाइटनिंग ऑफ मसल्स अराउंड द ब्रोंकाई कॉजेज डैमेज टू द एयरवे बाय द स्क्वीजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एपिथेलिया सेल। तो हमारी बॉडी में मतलब हमारा जो लंग्स होता है उसमें एपिथेलिया सेल्स होती हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, सो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रोंकाई है वो डैमेज हो जाएगा, और जो एयरवे है उसमें अगर स्क्वीजिंग होती है तो वो जो एपिथेलिया सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, आपकी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ओके। सो अभी ये बताया जा रहा है एपिथेलिया के बारे में, विच प्रमोट द एयरवे इन्फ्लेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन ऑफन एसोसिएटेड विद द अस्थमा अटैक। इसी के कारण क्या होता है, आपका अस्थमा अटैक होता है। सो देखिए एपिथेलिया सेल की अगर हम बात करते हैं, ये एपिथेलिया सेल आपको हर जगह मिलेगा। एपिथेलिया सेल अमंग द मोस्ट अबंडेंट आपकी होती हैं, जो कि आपकी स्किन, बॉडी, जो भी जितनी भी आपकी बॉडी कैविटी होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हर जगह आपको एपिथेलिया सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ साइकिल में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एपिथेलियल सेल्स हमारे लंग्स में है या कहीं, इवन हमारी स्किन बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी एपिथेलियल सेल्स, ओके। सो अगर यहाँ पर क्या हो रहा, एयर आपका जो ब्रोंकाई में यहाँ पर मसल्स टाइट हो जाती हैं तो ये एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अस्थमा जैसे अटैक्स होते हैं ये यहाँ पर आते हैं। सो मोर देन 300 पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम अस्थमा। इसी की वजह से यहाँ पर वर्ल्ड वाइड हमें देखने को क्या मिला कि 300 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर अस्थमा से क्या है आपके सफर कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडी थेरेपी प्रोटेक्ट्स लार्ज एनिमल फ्रॉम निपा। सो अब इस साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है, एक एंटीबॉडी ट्रीटमेंट यहाँ पर डेवलप किया है, जिससे क्या कर सकते हैं, जो आपके लार्ज और स्मॉल एनिमल्स हैं उनको निपा वायरस से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो द एंटीबॉडी ट्रीटमेंट नेम्ड HU1F5 targets the pre-fusion forms of the Nipah virus F protein।
तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो निपाह वायरस का एफ प्रोटीन है इसका प्रीफ्यूजन होगा और इसकी वजह से यहाँ पर ये कहा गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो 100% हो जाएगी। अभी निपाह वायरस क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो निपाह वायरस इट इज अ जूनोटिक वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। जो वायरस ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है उसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं, और निपाह वायरस आपका क्या है, एक जूनोटिक वायरस है। सो द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज निपाह वायरस, इसका नाम क्या है, Encephalitis is an RNA and ribonucleic acid of the family. So आपका जो जीनस Henipavirus is closely related to Hendra virus. So Hendra virus infection is a rare emerging zoonosis. आपका जो Hendra virus होता है तो ये क्या करता है, कॉज करता है सीवियर ऑफन फैटल डिसीज इन बोथ इन्फेक्टेड एंड हॉर्स एंड ह्यूमंस। ओके, पहले सबसे पहले हमें इसके केसेस कहाँ दिखाई दिए थे, मलेशिया एंड सिंगापुर में इन 1998 एंड 1999। ट्रांसमिशन कैसे होता है, आपके जो फ्लाइंग फॉक्सेस होते हैं, okay, so the disease spread through the fruit bats or flying foxes of the genes Petropus, who are the natural reservoirs host the Nipah virus and Hendra virus। तो जो निपाह वायरस और आपका हेंड्रा वायरसेस है इसको ये फ्लाइंग फॉक्सेस क्या करके रखते हैं, होस्ट करके रखते हैं, मतलब इनकी बॉडी में एक तरीके से होता है। और जब इनका जो यूरिन है और जो भी इनकी बॉडी से लाइक सलाइवा हुआ, बर्थिंग जो फ्लूड होता है, सलाइवा, फीसेस वगैरह, इसके थ्रू फिर ये क्या होता है आपका कैटल्स में जाता है और कैटल्स से फिर ये क्या हो रहा है आपका ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो रहा है। सो दैट इज वाई इट इज कंसर्न फॉर अस। सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, आपको फीवर होता है, हेडेक होता है, ड्राउजीनेस होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, इवन पर्सन जो होता है कोमा तक में चला जाता है और उसकी डेथ भी यहाँ पर हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है, अभी तक कोई भी वैक्सीन यहाँ पर नहीं है, बट अगर हम इंटेंसिव सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं सो वी कैन प्रिवेंट दिस निपाह वायरस। इंडिया की बात करते हैं, सो द ईयर 2001 सॉ द फर्स्ट आउटब्रेक। 2001 में हमें सबसे पहले यहाँ पर निपाह वायरस के कुछ केसेस दिखाई दिए थे। फिर 2007 में भी हमें वेस्ट बंगाल में कुछ केसेस दिखाई दिए, 2018 में हमें केरल में यहाँ पे केसेस दिखाई देते हैं, और 19 में भी हमें यहाँ पर कोची में कुछ केसेस दिखाई देते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है 2023 में भी केरल में, आप लोगों ने अगर ये न्यूज़ यहाँ पर कंटिन्यू करी हो तो वहाँ पर भी हमें कुछ केसेस निपाह वायरस के दिखाई दिए थे। सो देखिए ये आपका जो ये फ्लाइंग बैट या आपको ये फ्लाइंग फॉक्स ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी में वायरस को होस्ट करके रखता है। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर ये क्लियर होगा। सो नाउ तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।